अगर सच में आप कोई कार्य कर रहे हो और आप उसके अंदर जी तोड़ जान लगा रहे हो, तब भी आपके पास क्लाइंट नहीं आता, तब जाकर भल्लाड़ देवता फील्ड को देखेंगे, नहीं तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये है वास्तु। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भल्लाड़ देवता फील्ड को पढ़ा कि सर क्लाइंट कैसे आएगा। आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई होटल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, क्या हर किसी जगह पर बाकी के देवता फील्ड और उसकी वर्किंग अच्छा होना इंपॉर्टेंट है? अगर आपका होटल है तो वो होटल का पर्पस क्या है? क्या वो बिजनेस होटल है, क्या वो कॉर्पोरेट होटल है, क्या वो जनरली एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां पर लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, क्या वहां पर इवेंट्स होते हैं? क्या उसके अकॉर्डिंगली उसका सारा सिस्टम बढ़िया बना हुआ है? तब जाकर आप उसके भल्लाड़ देवता फील्ड पर काम करोगे कि भैया ठीक है अब क्लाइंट आ जाएगा। हो सकता है कि वहां पर क्लाइंट की क्वेरी आती हो और मैनेजर का कॉल ही ना लगता हो। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है या नहीं? हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ना बनी हो, क्लाइंट आप तक पहुंच ही ना पाता हो सकता है आपकी गूगल बिजनेस पर आपकी लोकेशन डली ना हो, तो क्लाइंट आप तक पहुंचेगा कैसे? आपका फोन नंबर विजिबल ना हो, क्लाइंट आप तक पहुंचेगा कैसे? जब ये चीजें सारी की सारी आप देख लेते हैं, तब जाकर ना बल्लाड़ देवता फील्ड के ऊपर काम करेंगे कि सर क्वेरी नहीं है। मैं अपने इन बच्चों को भी रोज एक ही चीज समझाता हूं, मैंने कहा बेटा तुम बैकएंड एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो, सिर्फ हमारे जो नंबर्स विजिबल हैं, सब कुछ विजिबल है, उसको संभाल लो, बस बहुत है। तुम्हारे पास अपने आप क्वेरी आएगी, अपने आप सब कुछ आएगा। अब सोचो ना कि किसी व्यक्ति को कोर्स करना है, वो व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा? गूगल पर जाएगा, सर्च करेगा ऑनलाइन वास्तु कोर्सेस। अगर आप ऑनलाइन वास्तु कोर्स बेच रहे हो, आपकी वेबसाइट ही नहीं है, आप विजिबिलिटी कैसे दिखाओगे? दिखा सकते हो क्या? आपका कोर्स कैसे बिकेगा? क्या बल्लाड़ देवता फील्ड के ऊपर फूड रख के कोर्स बिक जाएगा? यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर हमारे पास क्लाइंट नहीं आता। मेरे भाई, क्या क्लाइंट लाने के लिए आपकी गूगल पर विजिबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम से काम चल जाएगा? सबसे पहले अगर आपको भी किसी व्यक्ति को ढूंढना है, आप क्या करते हो? गूगल के ऊपर जाते हो, सर्च करते हो वास्तु कंसल्टेंट नियर मी। बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा। आपकी उसके ऊपर लिस्टिंग नहीं, आप कह रहे हो कि यार मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं आ रहा। आएगा कैसे? बल्लाड़ देवता फील्ड के ऊपर फूड रख के आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको तो आपको हटाना पड़ेगा। सो दीज आर जनरल थिंग्स। और पता है ये सारी चीजें अलग 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 देवता फील्ड से निकलती हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। क्लैरिटी आइडिया, अब ये आइडिया ही तो है कि गूगल बिजनेस पर अपनी लिस्टिंग करो। क्या ये आइडिया नहीं है? जरूरी नहीं है कि वेबसाइट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, मत करो ना यार। और वेबसाइट भी आजकल तो भैया 2-3 हजार 5 हजार रुपए में बन जाती है। कितनी लंबी चौड़ी बात हो गई, अगर बनानी भी है तो। अगर काम करना है प्रोफेशनली, पैसा डालना पड़ेगा। हम लोग रोज इन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं, डर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। कोर्स के अंदर इतना पैसा डाल दिया, अगर कुछ ना कुछ सिस्टम 20-25 हजार पे लगाओगे अपने आप को सिस्टमैटिकली, एक अच्छा फोटोशूट, अच्छे कपड़ों में अपनी पिक्चर को लगाना। अब वही भैया बिखरे बाल टी शर्ट के अंदर फोटो लगा रहे हो, कुछ सीरियसली कैसे लेगा कि यू आर अ गुड वास्तु कंसल्टेंट? नो। क्या फिर देवता फील्ड के ऊपर फूड रख के काम बन जाएगा? नेवर, नेवर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है वास्तु करने का, एक एस्पायरिंग बिजनेस पर्सन का वास्तु करने में, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, सारी चीजें, सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा है, और जो वैसे ही इतना पैसा दे रहा है तो फिर हर एक चीज मानता भी है। नहीं जी आप जैसा कहेंगे वैसे हम करेंगे। नहीं तो 90% लोग वास्तु कंसल्टेंट्स की ना सुनते हुए रेमेडीज ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है, बहुत बड़ी। और इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जो जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है? एक व्यक्ति स्टेशनरी का काम कर रहा है। स्टेशनरी का काम करते करते उस व्यक्ति को ये समझ आ गई, उसने मार्केट एनालिसिस भी कर लिया, उसने सब कुछ कर लिया
लेकिन वो व्यक्ति ये देख रहा है कि भैया मैं हर रोज 10, 15, 20 या 50,000 से ज्यादा की स्टेशनरी नहीं बेच सकता। 50,000 की हर रोज बेचकर भी महीने की कितने की हुई? 15 लाख की। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो 1,80,00,000 की उसकी नेट सेल्स निकली। थोड़ा और ज्यादा पकड़ ले, सीजन प्लस माइनस करके, तो 2.5 करोड़ पर आ जाओ। उसमें से मैक्सिमम अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे तो 10% से ज्यादा का मार्जिन नहीं बचता। 25 लाख रुपए की उस व्यक्ति की साल की कमाई हुई, इनकम हुई, नेट प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो सच में 2 करोड़ का काम कर रहा है उसके लिए 25 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, अगर उसकी 25 लाख की इनकम हो रही है। वो व्यक्ति ने आपसे वास्तु कराया, वो व्यक्ति मेहनती है, जज्बे वाला है, वो सारा कुछ कह रहा है। कहता है जी बस मुझे ना अब जीवन के अंदर ना कुछ जबरदस्त अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं अपने काम को बढ़ा सकूं। जैसे ही आपने उसके देवता फील्ड एक्टिवेट किए, उसको दिमाग के अंदर आ गया कि यार अगर मैं टेंडरिंग के अंदर जाना शुरू कर दूं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं टेंडरिंग में जा रहा हूं। उसके बाद आपने साथ ही में महेंद्र देवता फील्ड के ऊपर फूड रखवा दिया। जब आपने महेंद्र के ऊपर रखवाया तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन मिल गया जिसने कहा कि अरे वहां पर ये XYZ कंपनी में ये टेंडर निकल रहा है, तुम भरोगे क्या? वो व्यक्ति वो टेंडर भर देता है, से उस व्यक्ति को वो टेंडर मिल जाता है जो 5 करोड़ का है। 1 महीने में पूरा करना है। माल उसकी दुकान पर आएगा भी नहीं। किस चीज का है? स्टेशनरी का टेंडर। CSR एक्टिविटीज सुनी है आपने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा खर्च करना पड़ता है जबरदस्ती अपनी इनकम को बचाने के लिए। और जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बहुत पैसा खर्च करती है, बहुत मतलब बहुत। मैंने खुद ने कितने स्कूल्स में टेबल्स एंड चेयर्स को लगवाया है, जो बेंच होते हैं वो लगवाए हैं इस CSR के थ्रू। आम दुकानदार को पता भी नहीं होता कि ये एक्टिविटी है क्या। मैं यहां तक कैसे पहुंचूं? जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे कौन सा पता था कि मैं कैसे पहुंचूं? वो देवता फील्ड है जो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। मैंने अभी एक फैक्ट्री का काम किया था, ज्यादा नहीं समय हुआ, 2-3 साल का समय हुआ है। 3 साल के अंदर अभी तीसरी फैक्ट्री लग रही है। और पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसी फैक्ट्री लगाई सब चीजें बहुत अच्छी, रिलेशन बहुत अच्छे बने। अब जब भी कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो जब भी देवता फील्ड को एक्टिवेट करना है तो क्या लगते लगते? नो। मिनिमम 90 डेज के बाद इनॉग्रेशन से, इवन घर के अंदर भी मिनिमम 90 डेज के बाद। लेकिन पहले किस चीज का ध्यान रख सकते हैं? पहले हमें ध्यान रखना होता है ओरिएंटेशन का, कि हम क्या सही अनिल के स्थान पर, पूषा के स्थान पर अग्नि कुंड बना रहे हैं क्या? बाकी सारी चीजें, जल की स्लोप्स, सारी चीजें सही आ रही हैं? वो चीजों का ध्यान तो देना ही पड़ता है। उसके 90 दिन के बाद आप ये करते हैं। पहले 6 महीने में मेरे को व्यक्ति ने ना फोन करके इतनी सुनाई थी, इतनी, क्योंकि दोस्त था मेरा। कहता भाई तेरे को क्या, तूने किया क्या, जादू क्या क्या किया है? मैंने कहा हुआ क्या है? हमें वेला कर दिया, हमें काम करने जोगा नहीं छोड़ा। मैंने कहा बात क्या होगी? कहता किसी ने हमारी फैक्ट्री को टेक ओवर करने के लिए बोल दिया। मैं कहा टेक ओवर मतलब? वो कहते कि जितना माल इसके अंदर बनेगा सिर्फ हम ही खरीदेंगे, आप किसी और का माल नहीं बनाओगे। आपका रेट, आपका सारा कुछ बस आप हमें दे दोगे, आपका माल हमें बहुत पसंद है। कहता हमें यही नहीं समझ में आ रहा हम इस चीज को करें या ना करें। तो मैंने कहा जब आपने प्लॉट लिया था मैंने पहले दिन बोला था साथ वाला प्लॉट देख कर रखो, नई फैक्ट्री की। नई फैक्ट्री हमें लगानी ही लगानी है। ग्राहक हर किसी के पास आता है, अपॉर्चुनिटी जीवन में हर किसी के पास आती है। लेकिन आपको उसके अंदर ये समझना पड़ता है कि जब आप ये देवता फील्ड एक्टिवेट करते हैं तो आपका फुटफॉल तो बढ़ता ही है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें जनरली देखता हूं यार, फुटफॉल बढ़ना अलग बात है, लेकिन उसी फुटफॉल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आना एक अलग बात है। कहीं आप 100-100 रुपए करके चीज बेच रहे हो, कहीं कोई व्यक्ति एकदम से 10 लाख का माल लेने के लिए आ गया, तो आपको तो एक ही बारी में काम हो गया। लेकिन ये होगा कब? आपका पहला कर्म या आपका नित्य कर्म। क्या रोज आपको कर्म करना पड़ेगा, रोज उठकर अपने शोरूम पर जाना? आपके दिमाग में आया कि आपको टेंडर डालना चाहिए, आपने वो टेंडर को डाला, आपने उसके लिए थोड़ी रिसर्च की,
भैया सबको पता है कि टेंडर्स निकलते हैं, पता है या नहीं पता? सबको पता है, छोटे बड़े दुकानदार। फिर हम काम क्यों नहीं करते, दूसरे को देखते रहते हैं? यार वो देखो कितने कम समय में क्या से क्या बन गया, वो काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, वो काम अच्छा है। काम तो सभी अच्छे होते हैं, हमें करते आना चाहिए कि हमें काम करना कैसे है। ऐसे ही 2-3 दिन पहले मेरे दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने अभी हाल ही में 10 महीने पहले अपनी वाइफ को एक बुटीक खुलवा के दी है। अच्छी भली जनरल मैनेजर थी एक बैंक में। नहीं, हम अपना काम करेंगे, हम बहुत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे। परसों आके कहते हैं, यार मुझे सजेशन देना कि मैं ना किसी के साथ पार्टनरशिप में फैक्ट्री लगा लूं। खुद भी बहुत बड़े लेवल पर मैनेजर है बैंक में ही, क्रेडिट मैनेजर है, अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छी खासी। मैं ये कर लूं? मैंने कहा भाई तुम सच में पागल वागल ही हो गए हो। पहले उसकी नौकरी छुड़वा दी, अब खुद नौकरी छोड़ दे। जब हमने बुटीक का काम खोला था, तब क्या तुम्हें यह समझाया गया था कि इस काम को किस लेवल तक लेकर जाना है? पता है 10 महीने में व्यक्ति थकने लग जाता है। और मैंने वास्तु नहीं किया था उस जगह का, क्योंकि अगेन अगले की अपनी इच्छा होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम मेन में चीजें बता दी थी कि चलो ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे है। वास्तु में तो रोज पीछे पड़ना पड़ता है, रोज। मैंने कहा शुरू में क्या मैंने तुम्हें विजन्स दिखाए थे? क्या तुम्हारे गोल सेट कराए थे? काम 10 महीने के अंदर इतना बढ़ गया है कि अपने आप को और ज्यादा प्रेशर ही नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें करी थी, टेबल सही जगह आ जाए, शीशा सही जगह पर आ जाए, और थोड़े बहुत जो उनके कपड़े हैं वो सही जगह लग जाए, लाइटिंग सही लग जाए, वॉलपेपर सही लग जाए। इतनी चीजें बता दी थी, किसी चीज के ऊपर और नहीं किया। बेसिक 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 चीजें कर दी, तब भी बहुत बढ़िया काम, जिसको आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया। लेकिन खुद के अंदर की लेजीनेस क्या आपके जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी लाकर देगी? नहीं लाकर देगी। अभी क्लास के अंदर सर ने लेक्चर दे दिया, हमारे अंदर बहुत जोश आ गया, हम जीवन में कुछ करेंगे। सैटरडे की छुट्टी हो गई, चलो लैपटॉप बंद की, किताबें बंद करी, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो डिनर करने चलते हैं। जोश सारा फुस खत्म। एक ही बारी में वो क्लास के टाइम पर जोश आ जाता है, बाद में वो जोश चला कहाँ जाता है? तो जोश 24 घंटे आपके अंदर होना चाहिए। और ये छोटी 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 चीजें जिससे आप अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी व्यापारी का काम करते हैं, मैंने कहा ना, मैं 90% बिजनेस पर्सन का काम करने की इच्छा रखता हूं। वही वो लोग हैं जो तेजस्वी होते हैं, जिनके अंदर स्पार्क होता है कुछ करने का। तो वो स्पार्क आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जो तेजस्वी व्यक्ति होता है ना, वो सुबह उठते ही, सुबह उठना ब्रह्मा, सुबह उठते ही सोचना शुरू कर देता है, आज क्या करना, आज नया क्या करना, आज कैसे होगा, आज कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या काम करना है। हर रोज, मतलब हर रोज। साथ ही में मैंने आपको यह समझाया था कि किसी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। और जब आप ये मेहनत कर रहे हो, आपको एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि इस व्यक्ति को चाहिए क्या। जैसे कि जितनी कंपनियों वाले होते हैं, जो कंपनीज वाले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि स्टेशनरी भाई साहब आप ही से आएगी, कपड़ा आप ही से आएगा, क्लीनिंग आप ही से होगी, फ्यूमिगेशन आप ही से होगी। अब किसी एक व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि भैया एक जगह पर एक रिक्वायरमेंट है ऐसी, जहां पर दीमक के लिए इंजेक्शन देना, कॉकरोच भगाने के लिए, छिपकली भगाने के लिए, या इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डीप क्लेंजिंग एंड फ्यूमिगेशन की जरूरत पड़ती है। और कोई करवाए ना करवाए, जरूरत तो हर व्यक्ति की है। और कोई करवाए ना करवाए, ये बड़ी कंपनियां जरूर कराती हैं। तो क्या उस व्यक्ति ने एक्चुअल में एक रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि व्यक्ति की कोर रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी कोर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसने सेट कर दिया कि यार ये व्यक्ति चाह क्या रहा है, इसको सामान ही उसी तरीके का दो। आप सब लोग अब अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। जब आप बाजार में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जब आपको ये चीज पता लग जाती है कि यार आपकी समझ इस दुकानदार को है और उसने आपको वही चीज निकाल कर दे दी, तो आप वहीं पर टिक जाते हो। आपके दिमाग में एक क्लैरिटी हुई कि आपको बिजनेस करना है। आपके दिमाग में एक आइडिया आया
कि आपको फर्नीचर स्टोर ओपन करना है, क्योंकि आपकी सिटी में फर्नीचर स्टोर की कमी है, अच्छा फर्नीचर नहीं मिलता। उसके बाद बाकी देवता फील्ड से आप काम कर रहे हैं, अब अपने पास क्लाइंट कैसे खींच कर लाएंगे। अब यहां पर आप ये समझेंगे कि एक्चुअल में लोगों को जरूरत किस चीज की है। क्या आपके शहर में फ्लैट सिस्टम चल रहा है ज्यादा, या बहुत बड़ा बंगलो सिस्टम चल रहा है? क्या आपके यहां पर 4 सीटर डाइनिंग टेबल बिकेगा, 6 सीटर बिकेगा, या 8 सीटर बिकेगा? अब हमारे शहरों में जनरली 4 सीटर डाइनिंग सेट बहुत कम बिकते हैं। जितने भी बड़े शहर हैं जहां फ्लैट छोटे हैं, वहां पर 4 सीटर डाइनिंग टेबल ही ज्यादा बिकता है। हमारे शहर में कोई व्यक्ति किसी दुकान पर जाएगा, अगर सपोज 50 दुकानें हैं, वहां पर जाके बोलेगा जी 4 सीटर डाइनिंग टेबल है, एक दो से ज्यादा दिखा नहीं पाएगा व्यक्ति। बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े डाइनिंग टेबल, बड़ी बड़ी चीजें, क्योंकि घरों का साइज ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े हैं, ठीक है। जो आपको समझ देता है टाइम टू टाइम कि आपको एक्चुअल में क्या रखना है, क्या बेचना है, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हो या नहीं। आपको पता है नाम फिर ऐसे बनता है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति रिफाइनरी के अंदर से आए, सामान लेके गए, अरे भैया इनसे ले आओ, उनके पास चीज मिल जाती है, बाकी बाजार में कुछ नहीं रखा हुआ। लोग बोलने ऐसा शुरू कर देते हैं कि बाकी बाजार में कुछ नहीं है। ये मैं जस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम की डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूं कि एक्चुअल में एक व्यक्ति ये कहता रहता है कि ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं, ग्राहक नहीं। ग्राहक भर भर कर बैठा है। लोग कहते हैं मंदी है, मंदी है, मंदी है। आप अपना खर्चा देखो कितना बढ़ा लिया आप लोगों ने। पिछले 10 साल के अंदर 5-5 गुना एक्सपेंस करके बैठे हो। पहले कितना बाहर का खाते थे, अब कितना बाहर का खा रहे हो। पहले कपड़ों के ऊपर कितना खर्च करते थे, आज कपड़ों के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो। पहले कितना घूमने जाते थे, आज कितना घूमने जा रहे हो। कहाँ कमी है, किस चीज की कमी है? कहीं कमी नहीं है। बहुत मंदी है जी, प्रॉपर्टी डाउन है जी, लेने चले जाओ, मिलती तो है नहीं डाउन रेट पर। मंदी किस चीज की है? क्या मुझे आज क्रॉकरी की अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर जरूरत नहीं है? है। लेकिन मुझे ये समझना है कि आज क्लाइंट को क्या जरूरत है। क्या उसको नॉर्मल कप खरीदना है, उसको थोड़ा डिजाइनर खरीदना है, या वो ऐसे ऐसे करके इंस्टाग्राम से देख के आएगा मुझे वो वाला भी बेचना है? क्या उस क्रॉकरी वाले को ये पता होना चाहिए कि वो बच्चों की 12-13 हजार की जो बोतल चली थी उसकी कॉपी उसको रखनी पड़ेगी? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोग समझ गए होंगे मैं किस बॉटल की बात कर रहा हूँ। बच्चे पीछे पड़े थे ना, पीछे इतना बड़ा सा मग, बीच में स्ट्रॉ डली हुई। अभी पिछली गर्मियों की बात है शायद। ये बॉटल चाहिए, ये बॉटल चाहिए, ये बॉटल चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा चल पड़ी। आपको आज ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक 500 रुपए की बोतल 5 हजार की सेल करा देगी आपकी। वो नहीं है तो उसने और कुछ खरीदने नहीं देना बच्चे ने। और फिर शहर में नाम कैसे बनेगा कि भैया हाँ, उस जगह पर ये चीज मिल जाती है। कुछ 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 बात समझ पा रहे हैं? मैं बहुत बारीकियों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।